परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। भगवान आदिनाथ की आराधना की श्रृंखला में अनेकों भक्तामर किए गए। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आयोजित आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 विशापहार स्रोत महामंडल विधान के माध्यम से सर्व रोग शोक दरिद्र निवारक अद्वितीय महा आराधना परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद व मंगल सानिध्य में आयोजित 1008 विधान की श्रृंखला में 1 दिवसीय, 11 दिवसीय या 108 दिवसीय विधान अपनी ओर से कराकर कीजिए प्रतिशत पुण्य का अर्जन। 1 दिवसीय विधान राशि मात्र 3100 रूपए, 11 दिवसीय 11,000 रूपए, 108 दिवसीय 1,11,000 रूपए। अपनी ओर से विधान करवाने का पुण्यार्जन करवाने वाले सौभाग्यशाली परिवारों को आयोजन समिति के द्वारा विधान में शुद्ध किए गए कलश प्रतीक चिन्ह स्वरूप भेंट किए जाएंगे। ऐसे पुण्य के कार्य में आप भी सहयोग कर अपने पुण्यों का उदय करें। एक परिवार हेतु या एक माह हेतु दान देकर संरक्षक बनने का अवसर प्राप्त करें। देर ना करें, आज ही संपर्क करें ऐसे पुण्यशाली कार्यों में सहयोग करने हेतु। दान देने हेतु संपर्क करें 93765 71002 या 93765 71003 एवं रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 93765 71001। आपके द्वारा किया गया दान गरीब असहाय व्यक्तियों की सहायता में लगाया जाएगा। दान हेतु बैंक खाता विवरण सृष्टि मंगल सेवा समिति, बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212 0001 011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का लाभ अवश्य उठाएं। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 93765 71002। हमारा बूंदी में चतुर्मास हुआ, वहाँ महल है। उन लोगों ने बताया हाड़ौती है, पूरे प्रदेश को हाड़ौती इसलिए कहते हैं, यहाँ की रानी बहुत वीर थी। मैंने कहा क्या वीरता के काम किए? कहने लगे उसके पति युद्ध में गए थे, वहाँ पत्नी का स्मरण आया और उन्होंने अपने दूत को भेजा कि उससे कहो उसकी कोई निशानी ले आएंगे, उसकी याद आ रही है। तो रानी ने जैसे ही सुना, उसने अपने हाथ से बाल पकड़े और तलवार गर्दन से काट कर उसकी थाली में रख दी। सोचिए ऐसी ऐसी रानियां हुई कि उससे कहना कि राज सत्ता से बड़ी किसी से प्रीति नहीं हो, और आज के बाद मैं नहीं रहूंगी तो सिर्फ वो राज्य सत्ता के लिए लड़ेंगे। और वही किला एक ऐसा गए जिस पर कोई विरोधियों ने शासन नहीं कर पाया। तो ध्यान रखना, आज तक जितनी भी आराधना और उपासना महिलाएं करती हैं, लेकिन अब कुछ कुछ महिलाएं भी शिथिल होने लगी। बोले दर्शन कराते हैं, दर्शन नहीं, पहले देव पूजा करो और घर में जब भी भोजन बनाती हो उल्टी सीधी सीरियल मत लगाया करो। जैसे चित्र देखोगे वैसे चरित्र हो जाएंगे। यदि भ्रष्ट अभिनेताओं के चित्र देखोगे तो तुम्हारे यहाँ भ्रष्ट चारित्रहीन औलाद होगी, और यदि चारित्रवान पुरुषों की गुणानुवाद करोगे, महापुरुषों का गुणानुवाद होगा उस घर में। भोजन बनाते टाइम, हमारी प्राचीन काल में महिलाओं पढ़ी लिखी नहीं थी,
लेकिन एक एक महिलाओं को, मुझे तक ख्याल है छोटे छोटे थे तो कितने कितने गीत और भजन उन लोगों को याद होते थे। सावन की भी गीत गाती थी, होली के अलग अलग हर, और उनको आपने देखा होगा 80 साल तक भी आज के 20 साल की लड़की से ज्यादा फिट रहती थी, क्योंकि उनके जीवन में टेंशन नहीं थी, उनके जीवन में आर क्रोध परिणाम नहीं था, उनके जीवन में पूरे समय सक्रियता थी, लोगों के लिए लगाव था, अपनत्व था। आज लगाव अपनत्व सब कौन, आज रिश्ते सच पूछो दिखावे के रह गए। हर त्योहार पर तुमने लेन देन को विशेष महत्व रखा, लेन देन पर नहीं, प्रेम और करुणा के स्रोत बहाओ। कोई भी त्योहार पर है, कुछ लेना देना मत करो, अरे खा लो एक जगह बैठकर और आनंद मना लो, ऐसे जीवन बिताओ। कभी भी शादी हो, बच्चे का जन्मदिन हो तो मंदिरों में आकर अनुष्ठान करना, वहां केक फेक कटवाने मत चले जाना। अब कटवाना भी हो तो ये संस्कार तो दो कि बेटा मंदिर जाते हैं, आज के दिन वहां आरती करके आते हैं, पूजन करके आते हैं। यदि इतना संस्कार भी रहा तो ध्यान रखना, ये आप तो सिर्फ मंदिर ला रहे हो बच्चे को, बच्चा आपको बुढ़ापे में हाथ पकड़कर मंदिर के दर्शन करा देगा। यदि आप बच्चों को आज कहोगे कि बेटा अपन अभिषेक करते हैं, उससे संस्कार पढ़ेंगे, रोज अभिषेक को जाएगा। छोटे बच्चे को आप कहते हो ये क्या समझेगा, आप घर पे रख लेना, मैं मंदिर होके आ रही। अरे घर पर क्यों, बच्चा जो 8 साल तक सीख लेता है वो फिर 80 साल तक नहीं सीख पाता है। बच्चे कोमल मिट्टी होते हैं, उन्हें आप संडे के दिन तो जरूर लाइए। आज खुशी की बात है, कई बच्चे आए थे सुबह सुबह। आपको पता है ये सब चीजें आपके जीवन में सुखी और संपन्न बना देंगी। हमारे आचार्यों को निर्ग्रंथ कहा है, क्योंकि अंदर से भी दिगंबर हैं और बाहर से भी दिगंबर हैं। हम कम से कम निर्ग्रंथ नहीं बन पाते हैं तो कसायों की ग्रंथि तो नहीं रखे। मायाचारी इतनी बढ़ गई है, ओठों पर हंसी अंदर में ज्वाला गए, ऊपर से सफेद अंदर से काला गए। दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है, तिजोरी तो खाली बाहर से ताला गए। आज हर लोग कहते हैं आजकल इससे कम क्या दिया जाएगा। अरे क्या ये सब, हम जैन समाज अपरिग्रह की बात करते हैं, लोभ त्याग की माला फेरते हैं और ये सब सुधार नहीं लाते। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्ता भी ना होगी। दास्तान में अभी भी कुछ भाई ऐसे बैठेंगे जिन्हें यदि कह दो कि 2 स्तुति याद है तो मुझे पता है कि एक स्तुति भी याद नहीं हो। जीवन भर में इतना कंप्यूटर जैसा दिमाग है, व्यापार इतना बढ़ाया तुमने, तुम्हें इतने फोन नंबर याद है। एक भगवान से मिलने की नंबर है जो आराधना उपासना, एक स्तुति याद नहीं है। कम से कम यदि बुद्धि इतनी ठस हो गई कि कुछ याद नहीं होता तो किताब उठाकर प्रतिदिन मेरी भावना और सच पूछो तो 24 स्तवन हर बच्चे को याद होना चाहिए। और हम तो बार बार कहते हैं घर को शमशान घाट मत बनाओ, क्योंकि जहां धर्म नहीं है वो तो लाश है। आचार्यों ने कहा कि वो मरघट नहीं है जिससे तुम डरते हो, एक घट में से प्राण प्रतिदिन घट रहे हैं, प्रतिदिन आयु के निषेक चल रहे हैं। ये मरघट है अपने आप में, बहुत सारे जीवाणु हैं इसके अंदर। साइंस भी कहती है कि 7 अरब जीवाणु हैं और हर 7 साल के बाद कम से कम 10 करोड़ जीवाणु मर जाते। जो कई बार कहते हैं आप कितना बदलाव आ गया बच्चे में,
वो बदलाव 7 साल बाद आ ही जाता है। और जब हम मरते हैं तो 7 अरब जीवाणु मरते हैं। हमारे आचार्यों ने जो भी पद्धति बताई है सूतक पातक की ऐसे ही नहीं बताई है। हम इतने जीवाणुओं को जला कर आए हैं और सचमुच मरने के बाद तो और भी अंतर मुहूर्त में जीवाणु पड़ जाते हैं। इतने जीवाणुओं को जला कर आए हैं। हमारे यहाँ तिया के दिन, तिया तक आप समझ गए दीपक जलता है। क्यों जलता है वो दीपक? आपसे पूछूं तिया क्यों मनाते हैं? कोई बता पाएगा? मरने के बाद तीसरा क्यों करते हो? हे भगवान, तुम्हें जो आना चाहिए वो सब कुछ नहीं आता है। तिया इसलिए करते हैं, साइंस भी कहती है कि जहां से जीवाणु जाता है, जहां से जीव गमन करता है, वहां का आभा मंडल 3 दिन तक सक्रिय होता है। धीरे धीरे जाकर वो क्षीण होता है और इसीलिए वहां घी का दीपक जलाते हैं। और हम लाश को क्यों जलाते हैं या दफनाते हैं? ताकि इस चेतना को, साइंस के अनुसार, हमारा जैन धर्म तो कहता है कि अंतर मुहूर्त में हमारा जन्म हो जाता है। 3 समय में हम कहीं ना कहीं देव को धारण कर लेते हैं। लेकिन साइंस कहती है कि धीरे धीरे उसकी वर्गणाएं क्षीण होती हैं और उसे पता चल जाए कि अब देह से संबंध विलय हो गया, अभी देह नहीं रही। आपने देखा मरने के बाद कोई रात को कुछ वहां पर जीरा सा लगा देते हैं, थोड़ा सा कुछ लगा के छोड़ देते हैं ताकि जीवात्मा, कोई भी और दूसरी आत्मा, व्यंतर आत्मा प्रवेश न कर जाए। हमारे कितने बड़े लॉजिक थे कि सारे लोग देख ले। हम उनके यहाँ धर्म ध्यान करने जाते थे, आपके यहाँ तो पता नहीं क्या है। वरना 13 दिन तक समाज के लोग उनके यहाँ धर्म ध्यान करने के लिए जाते हैं ताकि उसके घर का जो वर्गणाएं क्षीण हुई है उसकी अभी भी पड़ी हो तो जल्दी से जल्दी शुभ भावनाओं से वो वर्गणाएं, अशुभ वर्गणाएं निकल जाए, उसका पूर्ण आभा मंडल क्षय को प्राप्त हो जाए। और जो शुभ वर्गणाएं, जिसके व्यक्ति बहुत करुणा प्रेमवान रहे होंगे, दयावान रहे होंगे, उसके घर चले जाना। वैसे समय में भी जो देव गति में गया होगा, ऊंचे देवों में पैदा हुआ होगा, वहां जाकर इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है क्योंकि उसकी शुभ वर्गणाएं भी धीरे धीरे, वर्गणाएं तो आभा मंडल के साथ क्षीण हो जाती हैं। आपने देखा होगा किरलियान में आज वो फोटोग्राफी चल गई है कि यदि आपके शुभ विचार चल रहे हैं, सकारात्मक विचार चल रहे हैं, तो जो मशीन है उसमें बिल्कुल इसी जी जैसी लाइन आती है, सीधी आती है। और अशुभ विचार चल रहे हैं तो टेढ़ी मेढ़ी आती, जैसे पागल व्यक्ति ने लाइन खींची हो। तो आप सोचिए, साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि वो वर्गणाएं बता देती है। तो फिर हमारे आचार्यों ने तो कहा है कि लोग में ठसाठस वर्गणाएं फैली हुई है। आज आप सिर्फ दया तो कर लेते हो, लेकिन आपके जीवन में करुणा आ जाए, इसके लिए हमें जीवन में प्रयास करना है। किसी जीव से वैर विरोध नहीं रखना है। प्रत्येक दिन हमें ये भावना माना है, रोज 15 मिनट कम से कम बैठकर सोचा करो कि आज हमने किसी को क्यों पाप का उपदेश दिया, उसके व्यापार में हमने फालतू सलाह क्यों दी। आज हम बेवजह, आप कहोगे माता जी वजह से गुस्सा आती है। अरे आपके गुस्से से कोई सुधरा है क्या? आप जरूर अपना बिगाड़ कर लिया। तो सोचा करो, ये सब भाव लाओगे तो तुम्हारे अंदर दया तो आ जाए तो भी अच्छा है। दया बाहरी होती है, करुणा आंतरिक होती है। दौलत राम जी कहते हैं, कहे सी कि गुरु करुणा धार, कि करुणा करके वो आपके हित के लिए कहते हैं कि आज तक हमने चतुर्गति 84 लाख योनियों में दुख के अलावा कुछ नहीं सहा। आप लोग 84 लाख योनियां कहते हैं, कोई बताएगा कि एक योनि के भी 1-2 उदाहरण? आपने सिर्फ पढ़ा होगा 84 लाख योनियां। आप देखिए
योनियों में भी इंसान। आप लोग जैनी हैं, यूपी के जैनी हैं, और कोई तिब्बत में जाकर तिब्बत का व्यक्ति आ जाए, उसके बच्चे की नस्ल अलग रहेगी। कोई पंजाबी हो, सिख हो, यदि दोनों माँ बाप हैं तो उसके बच्चे का कुछ ना कुछ असर उसमें दिखेगा। ये क्या है, 84 लाख योनियों का प्रभाव है। तो आप लोग इस मनुष्य गति में आना कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य गति में आकर सद्भावनाएं लाना, अपने जीवन के प्रति क्या जागृत भाव आना, अपने उत्थान की योजना बनाना। कोई अकेले हल्दी नमक छोड़ दो ये बात नहीं है, लेकिन सोचो कम से कम उन्होंने पूर्ण संयम लिया है, हम आंशिक संयम लेंगे। उन्होंने पूर्ण कसायों का त्याग किया है, हम आंशिक रूप में कसायों का त्याग करेंगे। उनने महाव्रती समितियों का पालन किया है, कम से कम उनका तो परम उत्थान हो गया। हम संसार में रहते हुए आंशिक रूप में व्रतों को पालेंगे, देख कर चलेंगे, सोच कर भोजन करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, अच्छा बोलेंगे, हित मित प्रिय बोलेंगे, जिसमें किसी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो ऐसी बातें बोलेंगे। और इसके साथ ही हम कुछ चीज रखेंगे, उठाएंगे तो देख सोच कर रखेंगे। हम कहीं मलमूत्र क्षेपण करेंगे, पानी डालेंगे, कुछ चीज आप लोग लेते हैं और बिना देखे डाल देते हैं, तो उस सब में आपकी क्रियाएं यदि शुभ होंगी। कहते हैं बुद्ध कहीं से निकलते थे, एक व्यक्ति उसे रोज कचड़ा डाल देता, वो झाड़ते और चले जाते। वो निकले 2-3 दिन नहीं आया वो, तो उन्होंने कहा क्या हुआ, ये दिखता नहीं। तो लोगों ने कहा वो अच्छा हुआ, वो जैसा करता तो वैसे ही हुआ, वो बीमार पड़ा है। उन्होंने कहा बीमार है, और वो कहने लगे देखने चलता हूँ। तो उसके घर ऊपर गया, वो तो घबरा गया क्योंकि बीमार था, कर तो कुछ सकता नहीं था।